मध्य प्रदेश के रीवा जी की धरती पर एक बार फिर सत्ता के नशे में चूर नेताओं की दबंगई का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। गढ़ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष शिवम शुक्ला ने अपने ही जीजा अजय कुमार शुक्ला को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा, गालियों की बौछार की और पूरे गांव में दहशत का माहौल बना दिया। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हुआ और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। रिश्ता भी नहीं बचा सका, जीजा पर बरसी साले की लाठियां। जानकारी के अनुसार फरियादी अजय कुमार शुक्ला कई साल पहले दिल्ली आकर बस गए थे और वहीं से परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। लंबे समय बाद जब वे अपने गांव लौटे तो उनका स्वागत फूल मालाओं से नहीं बल्कि लाठी डंडों और गालियों से हुआ। आरोप है कि उनके साले बीजेपी नेता शिवम शुक्ला ने जमीन विवाद को लेकर उन पर हमला बोल दिया। जमीन पर कब्जे से शुरू हुआ विवाद। अजय कुमार शुक्ला का आरोप है कि उनकी जमीन पर अवधेश प्रसाद गर्ग, राकेश शुक्ला और शिवम शुक्ला ने अवैध रूप से कब्जा कर जुताई बुआई शुरू कर दी थी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो तीनों ने मिलकर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शिवम शुक्ला खुलेआम लाठियां बरसा रहे हैं और भद्दी गालियां दे रहे हैं। पुलिस की भूमिका पर सवाल। घटना के दौरान 100 नंबर की पुलिस गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वह बिना कोई कार्रवाई किए वापस लौट गई। यह सवाल उठता है कि क्या पुलिस भी सत्ता के दबाव में चुप्पी साधे हुई है या फिर यह मूक सहमति भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है। गांव में डर का माहौल। गांव के लोगों का कहना है कि शिवम शुक्ला बीजेपी के संरक्षण में अक्सर दबंगई दिखाता और विरोध करने वालों को डराने धमकाने से पीछे नहीं हटता। सौगंधरा का संपादकीय सवाल। यह सिर्फ एक जीजा साले का पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि यह सवाल है कि जब सत्ता से जुड़े छोटे बड़े नेता खुलेआम कानून को लाठियों के नीचे कुचलते हैं, तब लोकतंत्र की रीढ़ पुलिस और प्रशासन क्यों मौन हो जाते हैं? क्या बीजेपी और सरकार ऐसे नेताओं पर नकेल कसने का साहस दिखाएगी या फिर यह मामला भी सत्ता बनाम न्याय की राजनीति में दबकर रह जाएगा? सौगंधरा जनता की आवाज के रूप में पूछती है कि रीवा में न्याय केवल ताकतवरों के लिए है और आम आदमी के हिस्से में सिर्फ लाठियां और गालियां बची हैं। मैं एक शख्स के पास खड़ा हूँ, इनके साथ पारिवारिक विवाद हुआ है। ये न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। न्याय तो नहीं मिल रही है, लेकिन न्याय के संरक्षणकर्ताओं के सामने इनकी पिटाई जरूर हो रही है, ऐसा वीडियो से प्रतीत होता है। मैं इनसे बात करता हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अजय कुमार शुक्ला हमारा नाम है। हमारे पिताजी का नाम राम विशाल शुक्ला है। मैं मदरी का निवासी हूँ, ग्राम मदरी का निवासी हूँ। और हम आए थे दिल्ली। मदरी थाना कौन सा है, जिला कौन सा? थाना गढ़ है, तहसील सिरमौर है, जिला रीवा। रीवा है। हाँ, कैसे बात हुई आपकी, क्या विवाद हुई? ये हम आए थे, हमारा पहले स्थगन लिए थे तो उसका पालन न करते हुए ये दोबारा मकान खड़ा कर लिए। जुताई बुवाई कर रहे थे तो हम रिपोर्ट करके दोबारा स्थगन लेके, इनको पुलिस भी साथ में थी तो हम गए थे वो कागज़ देने। तो कागज़ देने गए तो वहाँ पे इन्होंने मेरे को कागज़ तो लिया, पुलिस के होते हुए भी इन्होंने इतनी ज़्यादा मारपीट करी मेरे साथ कि कम से कम 50 लाठी मारा है इन्होंने। वीडियो है सामने। वो आरोपी कौन है, मारने वाले कौन? आरोपी है राकेश शुक्ला, शिवम शुक्ला, गौरव शुक्ला, अवधेश शुक्ला, अनुपम शुक्ला, ओम शुक्ला, प्लस इनके साथ 2-3 और मिले हुए। आप कौन कौन साथ में आए थे? आप बाहर रहते हैं ना? मैं बाहर रहता हूँ दिल्ली में। मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ आया था दिल्ली से। आपकी पत्नी साथ में थी, बच्चे भी? जी। इनके साथ भी मारपीट हुई? इनके साथ भी, इनको गाड़ी में बिठाया। आपका विवाद क्या है, मामला क्या है? जमीन का मैटर है। हमने जमीन में इसको लगा रखा है। कोर्ट गठित दस्तावेज तैयार करके इन्होंने उसी पे लड़ाई कर रहे हैं। जाओ तो जान से मारने की धमकी देते हैं, आगे चल के हमारी जान ले सकते हैं। ये प्रकरण आपका सिरमौर न्यायालय में भी चल रहा है? सिरमौर न्यायालय में चल रहा है। आपको न्याय कहीं से नहीं मिल रहा है? कितने वर्षों से लड़ रहे हैं आप? ये 5 वर्ष हो गए। आज तक आपका भी रिकॉर्ड नहीं सुधरा? आज तक रिकॉर्ड नहीं सुधरा। ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे रास्ते पे फिर मारपीट के बाद आपने रिपोर्ट किया? रिपोर्ट किया, मैंने FIR किया है। उसमें भी इन्होंने अपनी सेटिंग लगा के उसमें भी धाराएं कम लगी हैं, तो उसको भी देखा जाए जिस हिसाब से मेरे साथ हुआ है। क्या राजनीतिक ऐसा कोई पहुंच है? राजनीतिक है, बिल्कुल राजनीतिक है इनका। राजनीतिक ना होता इन्होंने, अभी मैं गया था मेडिकल करवाने, मेडिकल में भी डॉक्टर से भी मिला हुआ, वहाँ से भी इन्होंने फ़ोन किया था पहले से। तो उन्होंने नॉर्मल फ़ोटो लेके, ये देखिए मेरे पैर में मारा, यहाँ पे हाथ में मारा है, हाथ में ये मारा, यहाँ पे तो कान में सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत मारा है। वो अब वीडियो में देख लीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन शुक्ला है। आपको पति को जब मार रहे थे तो कहाँ थे? आपके ये पति हैं ना? हाँ, मेरे हस्बैंड हैं। हाँ। जब मार रहे थे लोग तो आप लोग दूर थे, बच्चे भी आपके थे? मेरे को ये दूर बैठा रखे थे कि वहाँ और मतलब
घर में भी आप लोग नहीं जा पाते हैं? मैं हाँ नहीं जाती। बाहर रहते हैं? हाँ कि यहाँ इधर पाएंगे तो मार देंगे। इनको जब मारने लगे तो मैं दौड़ के गई तो ये देख रही थी कि 20-20 लाठी एकदम मारे जा रहे थे 4-4 5-5 लोग। देखिए, इस पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी और राजनीतिकों को विचार करना चाहिए कि क्यों न्याय से इतना दूर क्यों रखा जा रहा है। मेडिकल लोगों का वाले- विश्वास इस तरह से है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं काफ़ी चिंतनीय और सोचनीय है। गढ़ थाना से 2 दिन पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ तो उसमें क्या कुछ कार्रवाई की? ये गढ़ थाने में एक वीडियो अभी हम संज्ञान में आया था, जिसमें एक दो लोग एक व्यक्ति को मारपीट कर रहे थे। वो अभी जस्ट मेरे संज्ञान में आया है। इसके संबंध में मैं थाना प्रभारी को निर्देशित किया हूं कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी इसमें की जाएगी। यदि आवेदक इसमें आया है तो उसमें संबंधित FIR करके उसमें जो भी मारपीट करे उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई होगी। सर, वीडियो में ये स्पष्ट सुना जा रहा है कि डायल 100 वहां से वापस जा रही है और कोई वीडियो में ऐसा बोल भी रहा है। कोई ये भी दिख रहा था कि किसी एक वर्दीधारी की वहाँ पे प्रेजेंस थी। होमगार्ड था या पुलिसकर्मी था, ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन किसी की प्रेजेंस वहाँ थी। तो उसके बारे में भी चेक किया जा रहा है कि कौन था और क्या कंडीशन थी और क्यों वो विवाद बढ़ने दिया गया, इसके बारे में जानकारी ली जाएगी इसमें।